Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter first. Chapter name management and introduction. इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट से रिलेटेड जानकारी लेंगे कि मैनेजमेंट जो है क्या होती हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या मैनेजमेंट के काम होते हैं। तो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। हम जो प्रबंध के विद्वान हुए F.W. टेलर, उनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि F.W. टेलर मैनेजमेंट को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। F.W. टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। F.W. टेलर क्या कहते हैं कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या काम करवाना है और इसके बाद यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से करें। उसके बाद क्या देखना है हमें कि जो काम हम करवाना चाहते हैं उसे हमें किस प्रकार से करवाना है, सर्वोत्तम यानी कि सबसे बेस्ट एंड मितव्ययितापूर्ण चीपेस्ट वे, और उसकी कॉस्ट क्या हो, लेस हो। यानी कि हमें काम को करवाने का ऐसा तरीका खोजना है जो क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो और उसकी कॉस्ट भी कम हो। ये तो थी F.W. टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन। लेकिन अगर हम सिंपल अर्थों में मैनेजमेंट को डिफाइन करें तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। यानी कि सिंपल अर्थों में मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। हमने कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है? क्योंकि इसके अंदर इन पांचों कामों को नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण को एक स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक प्रोसेस के रूप में फॉलो किया जाता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? इन सभी कामों को करने की एक प्रोसेस है। इन सभी कामों के द्वारा हमारा काम जो है कैसा होगा? कुशल और प्रभावी। यानी कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम को करते जाएंगे तो हमारा काम कैसा होगा? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है। आगे हमारे पास है मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी फीचर्स, क्या क्या इसकी विशेषताएं। सबसे पहली फीचर होती है इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। यह एक सामूहिक क्रिया है। एक अकेला व्यक्ति जो है मैनेजमेंट नहीं कर सकता। जब भी मैनेजमेंट वर्ड का हम यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी? पर्सन्स ऑफ ग्रुप के बारे में हम बात करें, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है। तो एक कंपनी मान लो अपने बिजनेस का एक्सपेंड करना चाहती है, अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहती है, तो कंपनी में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अपने मैनेजर होते हैं। तो कंपनी कब एक्सपेंड करेगी? जब सभी प्रबंधक जो आपस में विचार विमर्श करेंगे, सभी प्रबंधकों से उनका सजेशन मांगा जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ये क्या है? कोई एक अकेले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं है। इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। ये एक सामूहिक क्रिया है। सेकंड आते हैं हमारे पास, यह उद्देश्य प्रधान। इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड कैसे है कि मैनेजमेंट हम किस लिए करते हैं? जो हमने उद्देश्य, जो हमने गोल डिसाइड किया है उसको प्राप्त करने के लिए हम सारे कामों को मैनेज करते हैं। तो सब इसमें मैनेजमेंट में किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है? गोल ओरिएंटेड पे, यानी कि इसके गोल पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। इसका पृथक अस्तित्व है। हमने +1 में भी पढ़ा था कि कंपनी में जो ओनर है यानी कि स्वामी और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधक, स्वामी और प्रबंधक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो कंपनी का स्वामी कोई और हो सकता है और उसको मैनेज करने वाले कोई और व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट का इस अपना पृथक अस्तित्व, इसकी अलग आइडेंटिटी होती है। इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य कैसे? कि जिसे हम देख नहीं सकते। अगर हम देख नहीं सकते तो हमें कैसा पता होगा कि हमारी मैनेजमेंट जो अच्छी है? हमें हमारी मैनेजमेंट के अच्छा होने का तब पता चलेगा अगर हमारा बिजनेस जो है बार बार सक्सेस हो रहा है, हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी मैनेजमेंट अच्छी है। अगर हमारा बिजनेस लगातार डिक्लाइन हो रहा है, पतन की ओर जा रहा है, इसका मतलब हमारी मैनेजमेंट जो है अच्छी नहीं है। तो ये एक अदृश्य शक्ति है। इट इज़ ए प्रोसेस।
यह प्रोसेस कैसे है, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर हमें 5 कामों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, यानी कि एक प्रोसेस बन जाती है। हम एक काम को छोड़ के दूसरे पर नहीं जा सकते, हमें सभी कामों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए क्या एक प्रोसेस है। यह एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। जन्मजात कैसे कि जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो क्या कहती थी कि जो प्रबंधक है वो जन्म से ही उनके अंदर मैनेजमेंट करने का गुण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की जो हमारी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसने परंपरागत विचारधारा का खंडन करते हुए ये बताया है कि मैनेजमेंट के जो गुण हैं उनको हम एक्वायर भी कर सकते हैं, यानी कि आज बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके थ्रू हम मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है ले सकते हैं। तो ये थी हमारी मैनेजमेंट की फीचर्स, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है और फिर नोटबुक में राइट करना है। थैंक्स।